हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने दबे हुए गालों को वापस से पहले जैसा खूबसूरत बना सकते हैं। 40 की उम्र आते आते कुछ लोगों के गाल के कोलेजन कम होने लग जाते हैं। इस कारण उनके गाल दबे दबे दिखाई देने लगते हैं और वे नीचे की तरफ झुक भी जाते हैं। आइए अब देखें कि हम इन दबे हुए गालों को किस तरह वापस उठा सकते हैं। इसके लिए हमें गालों के ऊपरी त्वचा को ठीक करना होगा। सबसे पहले आप अपने चेहरे को धोकर एक आईने के सामने खड़े हो जाएं और फिर अपने गालों को अच्छे से ध्यान से देखें। किसी किसी लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं तो उनके डार्क सर्कल्स यहाँ तक आ जाते हैं। एक लाइन सी आ जाती है गालों के बीच से और ये थोड़ी दबी हुई भी होती है, गालों से थोड़ी ज़्यादा दबी हुई होती है। आइए सबसे पहले हम इसे ठीक करते हैं। अब आप अपनी उंगली को इस तरह से मोड़ लें। अब हमें ये वाला पोर्शन अपने अफेक्टेड एरिया में वाइब्रेट करना है। जो लाइन आपकी आँखों से होते हुए गाल के बीच से होकर गई है उस पर हमें काम करना है। इस पोर्शन को हमें वाइब्रेट करना है। ये देखिए, इस तरह आँख का ये पोर्शन आपको छोड़ करके फिर वाइब्रेट करना है। 1 2 3 1 2 3। आँख का पोर्शन आपको छोड़कर वाइब्रेट करना है। सब समय आपको मिरर के सामने ही रहकर ये काम करना है। अब हमें लेफ़्ट साइड में ये काम करना है। देखिए किस तरह से करेंगे हम ये प्रोसेस। इस तरह से आपको अपनी फिंगर बनानी है और फिर आपको ये पोर्शन ऐसे पकड़ना, ऐसे रखना है एंड सब समय आपको राइट हैंड से ही वाइब्रेट करना है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है एंड इक्वल इफेक्ट पड़ता है दोनों साइड। इस तरह से 1 2, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ दिख रहा है दाग, वहीं पर ही आपको ये करना है। 3। इससे आपकी करीब 60-70% आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आइए अब देखते हैं कि हम अपने गालों के ऊपरी हिस्से के कोलेजन को किस तरह बढ़ाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ को इस तरह से फोल्ड कीजिए और फिर इसे इस तरह से अपने गालों पर एडजस्ट कीजिए और अब आपको वाइब्रेट करना है। आँखों का यह हिस्सा छोड़कर फिर आपको यहाँ पर ये एडजस्ट करना है और अब आपको वाइब्रेट करते हुए ऊपर की ओर जाना है। आपको वाइब्रेट करते हुए ऊपर की ओर जाना है। इससे कोलेजन बहुत जल्दी बढ़ता है, तो कृपया 2 या 3 बार करें। अगर आपका यहाँ पर कोलेजन बहुत कम हो गया है, किसी उम्र में इस पोर्शन का कोलेजन काफ़ी कम दिखाई देता है, काफ़ी यह जो स्किन होती है बहुत पतली हो जाती है, तो हो सकता है कि आपको 3 से 4 बार करना पड़े इसे ठीक करने के लिए वापस से। अब हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड का कोलेजन बढ़ाएंगे। अब आपको लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। इस तरह से आपको सेट करना है और हर समय आपको वाइब्रेट राइट हैंड ही करना है। आपको ऐसे पकड़ करके वाइब्रेट करते हुए इस तरह से फिर आपको ऊपर की तरफ जाना है। इस तरह से पूरा वाइब्रेट करते हुए फिर आपको ऊपर की तरफ ऐसे जाना है। इस तरह से आपको जाना है। आइए अब हम अपने गालों को किस तरह उठा सकते हैं ये जानें। सबसे पहले आप अपनी 1-2 सेल्फी ले लें, किसी से कहकर 2-3 पिक्चर्स क्लिक करवा लें और इन्हें सेव कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे। एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और फिर अब अपने गाल को ऐसे छूकर समझिए कि ये एक हड्डी आपकी एल शेप में घूमी हुई है। जब आप इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो एल शेप में गई हुई है, यहाँ पे घूमी हुई है, इसके जस्ट बीच में एक गड्ढा हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। इस तरह से करके ये ऊपर में भी आप ज़्यादा नहीं जा सकते, ना ही आप इधर साइड में जा सकते, तो ये एक गड्ढा सा बन जाता है। अब इस गड्ढे पर
हमें ये फिंगर इस तरह से करके रखनी होगी। देखिए ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे टच करना है, और ये चीज़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह सीधी होनी चाहिए। और अब हमें लेफ़्ट हैंड की ये फिंगर को नोज़ के इधर इस साइड से ले करके, ये जो अपना होंठ का एंड होता है, इसके बाद यह सब आप प्लीज़ मिरर में देख कर करें। यहाँ पर ऐसे रख करके इस तरह से करके सीधा इसे ऊपर की तरफ हमें उठाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से ये चीज़ थोड़ी सी दबी भी रहनी चाहिए, थोड़ी दबी भी रहनी चाहिए ये पोर्शन, और तभी ही आपको ये प्रोसेस शुरू करना है। ऐसे करते करते आपको करीब करीब 15 to 20 टाइम्स करना है, और ये ट्वाइस अ डे करना है। इसी तरह से हमें अपने लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस भी करना होगा। इस कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। आपको अपना ये लेफ़्ट हैंड का ही फिंगर इस तरह से यहाँ पे रखना है, ऐसे करके, एंड ये राइट हैंड को इस तरह से ऐसे ले जा करके, जहाँ पर भी आपका एल शेप है उसके यहाँ पर आपको रखना है। सेट करिए अपने फिंगर को, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे घुमाइए, थोड़ा मोड़िए ऐसे, और फिर इसको लेकर के अच्छे से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, और फिर इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके आपको अराउंड 15 to 20 टाइम्स करना है। एंड ध्यान रखना होगा कि ये आपका ना तो बहुत ज़ोर से करना है, ना ही बहुत लाइटली करना है, थोड़ा मीडियम पेस में करना है। इससे इफ़ेक्ट परफेक्ट और अच्छा पड़ेगा, और दोनों ही तरफ ध्यान रख के करना है। 4 दिनों तक इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपनी सेल्फी क्लिक करें, किसी से कहकर अपने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराएं, और फिर उन्हें पहले के फ़ोटोग्राफ्स और सेल्फी से कंपेयर करें। अगर आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप इस प्रोसेस को 3-4 दिन और कर सकते हैं। और एक बात और, आप ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो अपने करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से सलाह भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं उन्हें कितना इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। अगर उन्हें लगेगा कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इस प्रोसेस को वापस से 3 से 4 दिन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको थोड़ा इस तरह से 3-4 दिन इस तरह से मसाज करना पड़ेगा, हल्का मसाज इस तरह से करके। इस प्रोसेस को करने के बाद गालों को फूला हुआ बनाए रखने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात, कभी भी टाइट मसाजेस नहीं लें, किसी भी तरह के टाइट मसाजेस नहीं लें। दूसरी बात, जब भी रात में सोएं तब इस बात का ध्यान रखें कि गाल ज़्यादा दबे नहीं तो वे वापस से दब जाएंगे और नीचे की ओर झुक जाएंगे। सब समय ध्यान रखें कि आप अपने कोलेजन को अपने हाथों से ही बढ़ा और घटा सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमें वाइब्रेट करना होता है और घटाने के लिए हमें दबाना होता है। तो यदि कभी किसी समय आपको ऐसा लगे कि कहीं का कोलेजन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो आप उसे लगातार कुछ दिनों तक दबा करके घटा भी सकते हैं, इस तरह से करीब। मेरे बताए गए नुस्खों को ज़रूर अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, खूब पानी पिए, अच्छे से नींद लें, व्यायाम करें और जल्द से जल्द यंग और ब्यूटीफुल दिखाई दें। थैंक यू।